हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 अप्रैल 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे भारतीय संविधान के जनक थे, आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी जयंती के मौके पर कोटि कोटि नमन। और दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। रोग भय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। MCLR में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बैंक लोन अब महंगा होगा। दरअसल सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने ग्राहकों को यह झटका दिया है। बैंक ने अपनी MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 0.05 से लेकर 0.10% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अब लोन की नई रेटें क्या होगी, ये टेबल में आप देख सकते हैं। 15 अप्रैल से ही ये लोन की नई रेटें लागू होने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी पर FIR दर्ज हुई। CBI ने रिश्वतखोरी में केस दर्ज किया। मेगा इंजीनियरिंग ने खरीदे थे 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हां, देश में चल रही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। इस बीच CBI ने बड़ा कदम उठाया है। 966 करोड़ रुपए चुनावी चंदा देने वाली कंपनी पर केस दर्ज हुआ। अब ये कंपनी खुद एक रिश्वत केस में फंस चुकी है और इस पर आरोप है कि मेगा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपए के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। अब CBI ने मामला दर्ज किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। कंपनी के 8 अधिकारी CBI जांच के दायरे में आ चुके हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस साल गर्मी में नहीं होगी पावर कट की परेशानी। सरकार की तरफ से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। गर्मियों में बिजली नहीं होगी गुल। सरकार ने गैस आधारित बिजली संयंत्रों को इस संबंध में निर्देश दिया और कहा कि अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि गर्मी में लोगों को बिजली कटौती से परेशान न होना पड़े। चलिए अगली खबर है हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को लेकर। पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 3 साल से ज्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इरडा की तरफ से नया नियम लागू किया है। स्वास्थ्य बीमा में यह बड़ा बदलाव किया गया है और इस नए नियम के तहत पॉलिसी धारकों को अब पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 36 महीने से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 48 महीने की थी, लेकिन इरडा ने अब इस नियम में बदलाव किया है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू होने से 36 महीने तक की अवधि के दौरान उल्लिखित बीमारियां या इलाज पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। इरडा की तरफ से हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई। मतलब बीमा पॉलिसी के दौरान चिकित्सा सलाह या उपचार की सिफारिश की गई है, तो ऐसे मामलों में वेटिंग अवधि 36 महीने से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि अवधि पूरी होने के बाद इन बीमारियों और उपचारों को भी बीमा पॉलिसी में कवर किया जाएगा। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट से भी कल बीमा पॉलिसी को लेकर एक अपडेट आया था। ये दोनों ही अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज पर कल एक सेपरेट वीडियो डाला, आप चेक कर लीजिएगा इसे। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। बीजेपी आज 14 अप्रैल को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ कई अहम मुद्दों पर फोकस होगा ये बीजेपी का मैनिफेस्टो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें साल 2047 के विकसित भारत का रोड मैप भी शामिल होगा। इस घोषणा पत्र को युवा, किसान, महिला, दलितों पर खास फोकस रखा जाएगा। बीजेपी का कहना कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र होगा ये, और इस मैनिफेस्टो में पार्टी उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सके। अच्छा, वैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। RJD के इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है। गरीब महिलाओं को सालाना 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। कांग्रेस की ही तरह बिहार में राजद ने भी ये घोषणा की है। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात भी कही गई है। इसके अलावा भी परिवर्तन पत्र के नाम से बिहार में RJD ने अपने घोषणा पत्र में और क्या क्या ऐलान किए, ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। महिलाओं, किसानों, अर्धसैनिक बलों के लिए भी घोषणाएं की गई। चलिए अगली खबर आ रही है। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई हो पाएगी। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और अधिकारियों को सुझाव भी दिए गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। इजरायली जहाज पर ईरानी सेना ने किया कब्जा। 17 भारतीय सवार थे इस जहाज पर। अब सुरक्षित रिहाई के लिए भारत ने संपर्क भी साधा है। दरअसल अभी आजकल के दिनों में ईरान इजराइल के बीच जो तनाव काफी बढ़ गया है, इस बीच ईरानी सेना ने भारत आ रहे एक इजरायली अरबपति के जहाज को कब्जे में ले लिया। और क्योंकि इस जहाज पर 17 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे, तो इसीलिए भारत ने भी अब संपर्क साधा है। अभी तो तनाव इतना खतरनाक चल रहा है कि बताया जा रहा है ईरान इजराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो सकता है और इसका भारत समेत दुनिया के कई देशों पर गहरा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत हो सकती है। कल ही मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि ईरान इजराइल की यात्रा न करें। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से देश के आम लोगों के लिए ये सूचना जारी की गई है। वहीं इधर जो भारत चीन सीमा विवाद चल रहा, इस पर भी हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि जब तक हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, सेना वहीं रहेगी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाते हुए विदेश मंत्री बोले, आतंकवादियों का खात्मा करते वक्त हम भी नियम नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकी नियमों से नहीं चलते हैं, उन्हें जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। UPA सरकार ने 26/11 पर सिर्फ सोचा था, एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब भारत नियमों को तोड़ते हुए भी आतंकवाद का सफाया करेगा। और एक रिपोर्ट सामने
आ रही है कि चीन पर पीएम मोदी के बयान के दूरगामी मायने भी काफी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध विकास के लिए हमेशा अच्छे होते हैं, यानी भारत चीन सीमा पर तनाव कम करना भारत और चीन दोनों ही देशों के हित में होगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश की निचली अदालतों में वकीलों को गर्मी के मौसम में राहत दी गई है। अब उन्हें काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। एक दूसरा ड्रेस कोड तय किया गया जिसमें वो पैरवी कर पाएंगे। ग्रे कलर की पेंट एडवोकेट बेऊ पहनकर कोर्ट में पैरवी कर सकेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। बोर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक नहीं है और अब सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने को भी कहा है। दरअसल कंपनी एड के दौरान कहती है कि बोर्नवीटा ताकत बढ़ाता है, लेकिन बोर्नवीटा का ये चैलेंज अब नहीं चल पाएगा। सरकार ने हेल्दी कैटेगरी से हटाने का निर्देश दिया और सीधा सीधा कहा कि बोर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट पीने से कोई ताकत नहीं आती है। सरकार का फरमान है कि ऐसे प्रोडक्ट को हेल्दी ड्रिंक कैटेगरी से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, यानी हेल्थ ड्रिंक नहीं माना जाएगा बोर्नवीटा। ये देख सकते हैं इस संबंध में भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस भी है। इस नोटिस में इसे सभी ई कॉमर्स और वेबसाइट से हेल्थ कैटेगरी से हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि ऐसा ही ऑर्डर 2 अप्रैल को FSSAI ने भी दिया था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार ने अथॉरिटी ने कहा कि हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा ऐसे पदार्थों की बिक्री बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि रिसर्च में पाया गया कि इन पदार्थों में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सावधान रहें और अपने बच्चों को ऐसी चीजें खिलाने के बजाय हेल्थी ड्रिंक के नाम पर आप नारियल पानी पिलाएं, फ्रूट जूस पिलाएं, वेजिटेबल जूस पिलाएं तो बेहतर होगा। मेरी तो राय यही है और आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे तेज चार्जिंग वाला इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। सिंगल चार्ज में 126 किलोमीटर की रेंज देगा। ओमेगा सेकी मोबिलिटी कंपनी की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और खबर देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर है भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन, बदले में मिली 14 एकड़। 50 साल बाद हुई जमीन की अदला बदली। बड़ी खबर देखिए रूस ने सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की। ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है मिसाइल। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात की रूस ने। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। 3 साल के दौरान हुई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जांच की जाएगी। प्रदेश में 3 साल पहले तक की जितनी भी संपत्तियों की मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री हुई ना, उन सभी की वापस चेकिंग होगी, जांच होगी। क्योंकि हाल में कुछ फर्जीवाड़े और घोटाले के मामले सामने आए, उसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये शक्ति बढ़ती जा रही है ना। और वही देखिए दोस्तों हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के CJI का क्या कहना है कि जिनके पास संसाधन है वे न्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के बीच गैप बना सकती है, लेकिन मौके भी देगी है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 15 अप्रैल को कल सुनवाई होगी। दिल्ली CM ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अब इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता। अपडेट में आपको कल बता दूंगा। और बाकी देखिए दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। LG सक्सेना ने बिजली, पानी और मुक्त बस यात्रा को लेकर एक फैसला लिया। और उपराज्यपाल का कहना है कि दिल्ली में भले ही CM जेल में बंद है, लेकिन किसी भी योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी बीच दिल्ली के मंत्री संजय बोले कि केजरीवाल से जेल में उनकी पत्नी की फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाती है, बल्कि कांच की खिड़की से होती है दोनों की मुलाकात। भाजपा के दबाव में है तिहाड़ जेल प्रशासन, यह आरोप भी लगाए उन्होंने। चलिए लोकसभा चुनाव 2024 पर बड़ी खबर आ रही। कांग्रेस ने 15वीं लिस्ट जारी की प्रत्याशियों की। इसमें 16 नाम है। हिमाचल प्रदेश मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य लड़ेंगे और पंजाब चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट दिया गया। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बोले कि एक झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। बस्तर में उन्होंने कहा कि जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन है ना, उतनी तो सिर्फ 22 लोगों की संपत्ति है। इधर बीजेपी ने महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों की सूची से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को हटा दिया। पार्टी ने CEO के पत्र के बाद ये कदम उठाया। आंध्र प्रदेश में भी देखिए पॉलिटिक्स के दौरान एक घटना की खबर सामने आई। CM जगन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हमला हुआ, उनके माथे पर चोट भी लगी। रोड शो के दौरान कोई असामाजिक तत्वों ने फूलों के साथ पत्थर फेंक दिए थे और उन्हें चोट लग गई। देखिए और खबर है बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बिहार गया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए पूर्व CM जीतन राम मांझी ने भगवान श्री राम की आरती भी की। गया में 56 भोग का प्रसाद भी लगाया। चिराग पासवान को बताया उभरता हुआ नेता। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में जमात खाने में गूंजा मोदी है तो मुमकिन है। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी ने नारे लगवाए तो कांग्रेस ने कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में जनसभा की। बोले राहुल बाबा ऐसे यान हैं जो 20 बार लॉन्च हुए लेकिन हर बार फेल रहे। इधर उत्तर प्रदेश मेरठ में देखिए दलित महिला ने अरुण गोवेल की आरती उतारी, जिन्होंने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था। उनकी आरती उतारते हुए महिला बोली कि सबरी के घर राम आए। जनसंपर्क के लिए वो वाल्मीकि बस्ती में भी पहुंचे थे। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से राहुल गांधी ने कहा कि हम अगर सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अग्निपथ योजना भी हटाएंगे। है ना, तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और राजनीति के अलावा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ली। आंधी तूफान के साथ उठा धूल का गुब्बार, 22 उड़ानें भी रद्द हुई। और NCR में आज भी और कल भी बादल बरसने की चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट है। अच्छा, राजधानी दिल्ली के अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश और ओले गिरे। छत्तीसगढ़ समेत देश के 11 राज्यों में बारिश का अनुमान है। अभी भी राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार
रफ्तार से हवाएं चलेगी। जोरदार बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए झांसी में भी बारिश के साथ ओले गिरे। नोएडा में 40 की रफ्तार से हवाएं चली और आज भी 48 जिलों में बारिश का अलर्ट है यूपी नोएडा में। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन काफी भारी रहेंगे, कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तूफान ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ों पर 7 दिन तक बारिश के आसार रहेंगे। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए सोना 1050 रुपए उछला यानी महंगा हुआ और 73,000 के पार पहुंच चुका है। अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 73,350 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, क्योंकि शनिवार रविवार कारोबार बंद था तो रेटों में कोई बदलाव हुआ नहीं। चांदी की कीमत 1400 रुपए की तेजी के साथ 86,300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप कभी कोई काम की महत्वपूर्ण खबरें मिस नहीं कर पाएंगे, है ना। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं आपका एक सेकंड भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तभी तो आप लोग ही कहते हो कमेंट करके कि DLS भाई नॉन स्टॉप खबरें बताता है। बंदूक की गोली की रफ्तार से भी तेज रफ्तार होती है खबरों की। चलिए खुद की तारीफ अब ज्यादा नहीं करूंगा और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सर्वाइकल कैंसर की जल्द पहचान के लिए स्वदेशी किट का ट्रायल शुरू हुआ। फ्रांस से आए 1200 सैंपल और देश में सरकार लड़कियों को इस गंभीर समस्या से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। और खबर है दोस्तों म्यांमार देश में दालें आयात करने वाले व्यापारियों के लिए आसान होगा पेमेंट सिस्टम, क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आयातकों को पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से रुपये में भुगतान प्रणाली की भी सुविधा मिलेगी। रेलवे से अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर, रेलवे चलाएगा 10 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें ताकि गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और देखिए दोस्तों मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा हुई, फायरिंग में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। दोनों कुकी समुदाय के हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये पहली घटना देखी गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, फोर्स गुरका 5 डोर का फर्स्ट लुक सामने आया। इस साल जून में कंपनी से लॉन्च कर सकती है। थार 5 डोर और मारुति जिम्नी से होगा इसका मुकाबला। और वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश वाराणसी में 9 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया। ये NH-19 पर वसूली करते थे, नेशनल हाईवे 19 पर। स्टिंग ऑपरेशन का भी डर था, पुलिस पर रोब दिखाते थे। कार रिपोर्टिंग माइक 3 वॉकी टॉकी इनसे बरामद हुई है। मतलब कुल मिलाकर ये यूट्यूबर होने का गलत फायदा उठा रहे थे, तो अब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वैसे कल एक हरियाणा के यूट्यूबर कपल ने भी बड़ा दुख भरा कदम उठाया। ये लिव इन में रहते थे। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह इनका झगड़ा हुआ और दोनों ने बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से ये कदम उठा लिया। ये देख सकते हैं आप, इनकी तस्वीरें भी हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने इनके वीडियोस भी देखे हो। नाम है इनका गर्वित और नंदिनी। ये दोनों यूट्यूब फेसबुक पर वीडियो बनाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी काफी टच में थे। ये देख सकते हैं आप आमिर खान के साथ इनकी तस्वीरें। लेकिन पता नहीं जिंदगी में ऐसी क्या परेशानी हो गई कि इन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्तों लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरत जिंदगी है यार, बार बार नहीं मिलती। इसे जियो, एंजॉय करो, सुख दुख तो साथ में चलते रहते हैं। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट करके बताओ यस DLS भाई, और अगर सहमत है तो लाइक करके सपोर्ट करके दिखाओ। और हरियाणा में अभी आपको पता होगा 1-2 दिन पहले एक स्कूल बस हादसा जो हुआ था, उसमें घायल स्टूडेंट का पैसा वापस रिफंड किया जाएगा। हॉस्पिटल ने 90,000 एडवांस लिया था कई स्टूडेंट की सर्जरी के लिए, लेकिन अब फ्री होगी ये सर्जरी। और इस मामले पर एक्शन लेते हुए जांच कमेटी से DEO को भी हटाया गया। और छुट्टी के दिन भी, क्योंकि उस दिन ईद थी, उस दिन भी स्कूल खुले और लापरवाही बढ़ती। अब इस जांच कार्रवाई की टीम में सिटी मजिस्ट्रेट भी शामिल हुए। और इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि स्कूल बसों में लगेंगे अब एल्कोमीटर। ड्राइवरों की हर रोज जांच होगी। बस हादसे के बाद सरकार सख्त हुई। एल्कोमीटर मतलब अल्कोहल पीकर, अगर दारू पीकर, शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा ना, तो पहले ही पता चल जाएगा। जांच होगी ड्राइवर की हर रोज, क्योंकि बताया जा रहा कि ये बस हादसे का ड्राइवर भी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। और वैसे हरियाणा में देखिए बेरोजगार युवक युवतियों ने बारात भी निकाली, ढोल पर नाचे, बोले कि नौकरी नहीं मिली इसलिए दुल्हन भाग गई। दूल्हे का सेहरा भाजपा कार्यालय में सौंपा। हरियाणा के जिंद में ये बेरोजगार युवा इकट्ठे हुए और अनोखे तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध जताया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में बेरोजगारी का आलम देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अगली खबर आ रही है। चुनाव से गुजरात का टेक्सटाइल मार्केट भी गुलजार हुआ। 20 लाख से ज्यादा खेस, झंडे, टोपी ऑर्डर वगैरह मिल चुके हैं। सूरत में देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते ही बदल जाती है इंसान की पर्सनैलिटी भी। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में ये शॉकिंग दावा किया गया। आजकल आपको पता होगा मेडिकल इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि लीवर खराब हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, राइट। लेकिन हालिया वैज्ञानिकों की ताजा स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि अगर किसी इंसान को अंग प्रत्यारोपण किया जाए ना, कोई भी किसी दूसरे शख्स का ऑर्गन जब लगाया जाता ना, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव देखे जाते हैं। ये वाकई में हैरान करने वाला तथ्य है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गूगल वन VPN फीचर को कंपनी बंद करने जा रही है। अक्टूबर 2020 में इसे पेश किया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसे अब बंद किया जाएगा। और मार्केट से एक और अपडेट आ रहा, नवरात्रि में आजकल फलों की महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। 200 रुपए किलो बिक रहा सेव, 50 वाला केला भी 80 तक पहुंचा कई जगहों पर। हालांकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आलम कई गुना ज्यादा महंगा है। देखिए नारियल 1800 रुपए, च्यवनप्राश 3000 रुपए किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में भारतीय सामानों का रेट कितना महंगा है, व्यापारी तो रो रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही, देश में पहली CNG मोटरसाइकिल का इंतजार खत्म हुआ। खरीदने के लिए आपको कितने
कितने रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा और 1 किलो सीएनजी में कितने किलोमीटर चलेगी, तो बहुत ही अच्छा माइलेज आपको देखने को मिलेगा। देश की ये पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून में लॉन्च होगी। बजाज कंपनी द्वारा तैयार की जा रही है और माना जा रहा है कि ये बाइक 1 किलो सीएनजी में 100 से 120 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है और कीमत भी इसकी ऑलमोस्ट पेट्रोल वाली बाइक के लगभग ही होगी, 1 लाख रुपए के करीब। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लैपटॉप और कंप्यूटर यूजर्स के लिए बड़ा खतरा आ गया। सरकार ने वार्निंग दी और कहा कि तुरंत अलर्ट हो जाएं। दरअसल CERTIN ने यूजर्स के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्रोडक्ट के ऊपर सिक्योरिटी बाईपास का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विंडो 10, विंडो 11 यूजर्स अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है। आप तुरंत अपने सभी सॉफ्टवेयर और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लें। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन रही है ये समस्या। अमेरिका के वैज्ञानिकों की ताजा स्टडी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हार्ट अटैक के पीछे बड़ी वजह है बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड। ये मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इस वजह से हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसलिए तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूं दोस्तों, मार्केट के बाहर की चीजें जितनी हो सके कम खाएं, घर पर बनाकर ताजा फ्रेश चीजें खाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू हुआ। अब आपको एक क्लिक में ऑनलाइन आपकी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर खेतों का डिजिटल सर्वे शुरू कर दिया गया है, BAO का ये कहना है। और खबर है, पंजाब के स्कूल अलर्ट हो जाएं। एक्शन में आई भगवंत मान सरकार, एक सख्त ऑर्डर भी जारी किया। स्कूल के साथ बस मालिक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने में गुरेज नहीं किया जाएगा। हरियाणा में हुए हादसे के बाद पंजाब सरकार की तरफ से भी ये सख्त निर्देश जारी किए गए। सभी जिलों को चेकिंग की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक भेजने के आदेश भी दिए हैं और इस आदेश के मुताबिक स्कूलों को क्या क्या चेक करना होगा, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हर एक स्कूल की फिटनेस वगैरह, ड्राइवर का बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश। वैवाहिक स्थिति से नहीं बल्कि जन्म से निर्धारित होती है जाति। दरअसल एक मामला था जिसमें एक गुज्जर महिला से उत्तर प्रदेश के निवासी एक सामान्य जाति के पुरुष ने विवाह किया था। तो इस पर निर्णय लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है, ना कि वैवाहिक स्थिति से। ऐसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में दिया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की दावेदार है। मृतक आश्रितों की सेवा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। चलिए खबर है, वैसे उत्तराखंड में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 साल करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंजूरी दे दी है। पहले 6 साल थी मिनिमम उम्र, लेकिन अब इसे 5 साल किया जाएगा। वैसे स्कूल एडमिशन वगैरह की बातें हो रही, तो कुछ एजुकेशनल खबरें आपको और बता दूं, सरकारी नौकरी वगैरह से जुड़े अपडेट देखिए। पंचायती राज विभाग में 6500 पदों पर भर्ती निकली है। 15 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। बिहार पंचायतों में ये वैकेंसी निकली हुई है। 14 मई इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं state.bihar.gov.in ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। ओके, और रेलवे से भी सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा है। 1113 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और देखिए राजस्थान में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट से 100 लोगों की सरकारी नौकरी लगाई। 7 यूनिवर्सिटी से गैंग का संपर्क था। यूट्यूब पर ये वीडियो डालकर लोगों को फंसाते थे। तो इस तरह से फर्जी डिग्री बनाकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ऐसे फर्जी डिग्री वालों से सावधान रहें आप भी, वरना कभी आपकी नौकरी जा भी सकती है। और महाराष्ट्र में देखिए NMMS छात्रवृत्ति के लिए चयन सूची जारी हुई। आरक्षण नीति और टाई ब्रेकिंग रूल भी लागू हुआ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर लें। उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र ने किया CUET PG में टॉप। देश में पहला स्थान पाकर मान भी बढ़ाया। भास्कर तिवारी इनका नाम है। और एक अच्छी खबर आ रही यूपी में, कानपुर CSJM यूनिवर्सिटी से आप जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा भी सीख पाएंगे। कानपुर यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ लैंग्वेज ने 1 साल का ज्वाइंट सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ओके, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। हेयर ने भारत में लॉन्च किया डुओ फ्रेश टेक्नोलॉजी वाला प्रीमियम फ्रिज। 21 दिनों तक फ्रेश रहेगी सब्जियां। और खेल समाचार पर खबर है, IPL के रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से जीता राजस्थान। पंजाब को 3 विकेट से हराया। हेटमायर ने 27 रन बनाए, विनिंग 6 भी लगाया। केशव महाराज को 2 विकेट मिले। और नेक्स्ट IPL पर भी खबर आ रही कि लखनऊ के मयंक 1-2 मैच और नहीं खेल पाएंगे। कप्तान राहुल बोले कि पेसर के पेट में खिंचाव है और हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में वापसी करे वो। और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए एक सावधानी अलर्ट निकल कर आ रहा। निखिल कामत के नाम से एक फर्जी एड चलाया जा रहा है, जिनमें उनके नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने की सलाह दी जा रही है। लेकिन जीरोधा के फाउंडर ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी, देख सकते हैं आप। स्कैम अलर्ट, दिस इज ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम मी। ये एड चलाए जा रहे हैं और ये इनके द्वारा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे जहां से मैं ना आया। और खबर है दोस्तों, KTM और हस्क्यू वर्ना ग्राहकों को तोहफा दिया कंपनी ने। अब इन कंपनी की सभी बाइक पर आपको 5 साल तक की एक्सटेंड वारंटी फ्री में मिलेगी। कंपनी ने अभी ये ऑफर निकाला नवरात्रा के मौके पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चे तक पहुंच जाएगी NDRF की टीम। बोरवेल में 45 से 50 फीट लेवल पर फंसा हुआ मासूम बच्चा। मध्य प्रदेश के रीवा में कल ही आपको पता होगा ये घटना हुई थी। बोरवेल में मयंक नाम का एक लड़का फंस गया, जिसे निकालने की कोशिश चल रही है। 12 से 24 घंटे तो हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। अभी सुरंग बनाने में जुटी है रेस्क्यू टीम और बताया जा रहा है कि अब अगले 12 से 24 घंटों के दौरान बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हम जल्द इसके सुरक्षित बाहर निकलने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन घटनाओं से हमें ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों, कभी किसान भाई लोग अपने खेतों पर या कहीं पर भी बोरवेल को खुला ना छोड़े, क्योंकि आए दिन ऐसे बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं आती रहती है। राइट, चलिए अगली खबर देखिए, अयोध्या रामलला के सूर्य तिलक का एक और ट्रायल
सफल हुआ। तीसरी मंजिल पर सिस्टम लेंस और पीतल के पाइप के जरिए सूर्य की किरणें रामलला के गर्भगृह तक पहुंचेगी उनके ललाट पर। और रामनवमी के दिन कुछ यूं होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। वैसे इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या आने वाले 25 लाख श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। 24 आवर्स ड्यूटी पर रहेंगे पुलिस कर्मी। और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी चल रही कि रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे रामनवमी के बाद, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने ऐसी खबरों का भी खंडन किया है। एक सर्वे भी निकल कर आ रहा, अयोध्या में राम मंदिर और दुनिया में बढ़ता भारत का कद पीएम मोदी की जीत की गारंटी में कई बड़े फैसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है। और बॉलीवुड से खबर है, दूसरे दिन 50% तक गिरी बड़े मियां छोटे मियां फिल्म की कमाई। 7.5 करोड़ का ही कलेक्शन रह पाया। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 55 करोड़ रहा। अब देखते हैं आज संडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहता है। वैसे ये मूवी अगर आपने देखी है तो कमेंट करके रिव्यू जरूर बताइएगा मुझे भी। और टेक न्यूज से खबर आ रही, दुनिया की सबसे पतली स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई। क्रेडिट कार्ड जितनी मोटी है ये, बुल्गारी कंपनी की तरफ से इसे लॉन्च किया गया। मतलब अपना एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो आता है ना, उतनी पतली वॉच है ये, देख सकते हैं आप। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कुंभ राशि वालों को मिलेगी तनाव से मुक्ति और सिंह राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी आज शुरू हो सकता है। वैसे कुंभ राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छा मौका मिलेगा और कन्या राशि वालों को जॉब बिजनेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मीन राशि के लोगों को नौकरी बिजनेस में तारीफ मिलेगी। मिथुन राशि वालों की भी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आने वाले 15 अगस्त को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कमेंट करके बताना आपको कितनवा मतलब स्वतंत्रता दिवस मनेगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।